सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में इग्नो रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर ओडिशा हुकूमत के कई ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने आज साल का पहला दिन है और मुझे खुशी है कि आज साल का पहला दिन एक अच्छे काम से शुरू हो रहा है की बात कही। उन्होंने कहा कि आज अखिल भारतीय स्कीम का आगाज किया गया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओडिशा हुकूमत मरकजी हुकूमत के साथ मिलकर कई फलाही सरगर्मियां अंजाम दे रही है। आज एक बहुत ही अच्छे दिन है। एक तो इंग्लिश कैलेंडर में आज साल की पहला दिन है। कुछ अच्छा काम से ही साल शुरू होना चाहिए। मैं शिक्षा विभाग की ओर से आदरणीय राष्ट्रपति जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इस प्रकार की 2 केंद्र का आज समाज को लोकार्पित किए और एक स्कीम की अखिल भारतीय एक प्रकार से प्रारंभ भी किया गया। रायरंगपुर में इग्नो की एक रीजनल सेंटर बनाई गई। मैं उसके लिए रायरंगपुर की सभी विद्यार्थियों को जो इग्नो से आने वाले दिनों में जुड़ेंगे उनको शुभेच्छा देता हूं, उनको बधाई देता हूं। उड़ीसा सरकार और भारत सरकार दोनों मिलके इग्नो को मैं भी धन्यवाद देता हूं वहां के रीजनल सेंटर को स्थापित करने के लिए। दूसरी ओर मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का भी आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने इग्नो को चुना नॉलेज पार्टनर के नाते। उस रीजनल सेंटर में जो नॉर्मल इग्नो की कोर्स के साथ साथ समाज में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। आज रायरंगपुर में स्थित इग्नू रीजनल सेंटर और स्किल सेंटर का शुभारंभ करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। उच्च स्तर की शिक्षा तथा लर्निंग सपोर्ट को उस क्षेत्र के लोगों के लिए सुलभ बनाने हेतु ये एक महत्वपूर्ण कदम है। मैं रायरंगपुर में इस रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और उनकी टीम को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। इग्नू तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से रायरंगपुर में स्किल सेंटर की शुरुआत भी एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से महिलाओं, ग्रामीण भाई बहनों और जनजातीय समाज के लोगों के लिए ये एक बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रयास के लिए मैं कौशल और उद्यमिता राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी को बहुत बहुत सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजनों, विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व और उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। सभी के लिए एआई के बारे में जानना और समझना आवश्यक हो गया है। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्किलिंग फॉर एआई रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। मुझे बताया गया है कि इस पहल के अंतर्गत फ्री एआई मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा एआई से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य एआई के बारे में जागरूकता बढ़ाना। वजीर आजम मोदी जल्द ही कोलकाता और गुवाहाटी के दरमियान चलने वाली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। इस सिलसिले में मरकजी वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव ने तफसीलात से वाकिफ कराया। उन्होंने कहा कि ये एक अहम संगमील है और अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मुसाफिरों को आलमी मियार के सफर की जदीद सहूलियात फराहम करेगी। इन्होंने कहा है कि इससे न सिर्फ आवाम का पैसा बचेगा बल्कि कारोबार में भी इजाफा होगा। कॉस्ट देखो, करीब इसका कॉस्ट रखा गया है कि एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए। एयरलाइन से सब्सटैंशियली कम होना चाहिए। तो गुवाहाटी हावड़ा का माने गुवाहाटी कोलकाता का जनरली एयरलाइन का फेयर होता है 6 to 8,000 रुपीज़ के आसपास का होता है। 6,000 to 8,000, 10,000 भी पहुंचता है। इसमें 3 AC में गुवाहाटी से हावड़ा का रहेगा 2,300 रुपये। बहुत कंफर्टेबल है, विद फूड है कंप्लीट। जो ट्रेन गुवाहाटी से आएगी उसमें एसएमईज फूड होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगला फूड होगा। जो ट्रेन आसाम से निकलेगी उसमें आसाम का खाना होगा और जो ट्रेन कोलकाता से निकलेगी उसमें बंगाल का खाना होगा। और आज आपके
साथ में जो भोजन है वो भी असमीज और बांग्ला भोजन है। बहुत ध्यान रखा गया है, इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम बहुत अच्छा बनाया गया है और इसमें और रिफाइनमेंट होता जा रहा है लगातार। कॉस्ट देखो, मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ भवन में डीआरडीओ की यौम तासीस पर जायजा मीटिंग की सदारत की। तकरीब के दौरान वजीर दिफा ने तंजीम की कामयाबियों और मुस्तकबिल के रोड मैप का जायजा लेने के लिए सीनियर साइंसदानों और हुक्काम से मुलाकात की। अपने खिताब में राजनाथ सिंह ने दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम की, देसी सलाहियतों को फरोग देने और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ दिफाई शोबे को तकवीयत देने के लिए सराहा। वज़ीर ख़ारिजा डॉक्टर एस जयशंकर ने गुज़िश्ता रोज़ बांग्लादेश की साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया की नमाज जनाजा में शिरकत की। इस मौके पर जयशंकर ने पाकिस्तान असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात की। इस पर आरजेडी लीडर और रुकने पार्लियामेंट मनोज झा ने कहा कि ऐसे मौके पर हाथ मिलाना या मुलाकात करना कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मौक़ों पर किसी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं होता। मनोज झा ने कहा कि हमें पाकिस्तान को नज़रअंदाज करते हुए अपने वज़ीर पर तवज्जो देनी चाहिए। नहीं, मेरा मानना है कि आप इस तरह के अवसरों पे जाते हैं तो क्या करेंगे, हाथ मिलाने से इनकार कर देंगे? मतलब कई चीजें आप उनकी सुपुर्दे खाक में गए हुए हैं और वहां क्या करेंगे, मुंह घुमा के चल देंगे? ये मैच्योरिटी के लक्षण नहीं है। मैं समझता हूं इस पर बिला वजह की टिप्पणियां को विराम लगना चाहिए। नहीं, अब पाकिस्तान का दुष्प्रचार मेरे लिए महत्वपूर्ण हो गया। यह हम अपने विदेश मंत्री को सुने, वो छवियां देखें। दिक्कत क्या है ना कि दुष्प्रचार को ज्यादा प्रचार मिल रहा है इन दिनों, चाहे अपना समाज हो, राष्ट्र की बात हो। दुष्प्रचार ही आज की डेट में सत्य भी हो जाता है, जबकि उसे होना नहीं चाहिए। नहीं, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है। मेरे लिए मायने रखता है कि मेरी सरकार दुरुस्त आए। जैसे अब कल ट्रंप तो बोल ही रहे थे 65-66 बार, चाइना वाले बोल गए, उसकी तुरंत उसका रिबटल होना। जो हमारी कमियां हैं वो कमियों को ये हम यहां उजागर करेंगे। अब सोशल मीडिया पे क्या तस्वीर दिखा के कहां क्या बात हो रही है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का लोकतंत्र उतना कमजोर नहीं है, हम सक्षम हैं। अगर शिकायत होगी तो सरकार को कटघरे में यहीं खड़ा करेंगे। क्या राय है? एयर मार्शल नागेश कपूर ने फिजाइया के नए नायब सरबराह का ओहदा संभाल लिया। इस मौके पर उन्होंने गार्ड ऑफ ऑनर वसूल किया। ओहदा संभालने के बाद नागेश कपूर ने कौमी जंगी यादगार पर फूल चढ़ाकर खिराजे अकीदत पेश किया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के सदर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के उस बयान पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया जिसमें भागवत ने कहा था कि नस्ल के भेदभाव और जबान के फर्क को लेकर किसी पर भी हमला नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमलों से नफरत फैल सकती है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा कि भागवत ने यह भी कहा कि अक़लियतों के बगैर हिंदुस्तान अधूरा है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने जो बातें कही हैं वो बड़ी संजीदा बातें हैं, गौर करने वाली बातें हैं कि नस्ल के भेदभाव, भाषा और क्षेत्र को लेकर के किसी पर हमला नहीं किया जा सकता और इस तरह के हमला करने से नफरत फैलती है और आपस में टकराव होती है। और इसी तरीके से उन्होंने हिंदू राष्ट्र के सिलसिले में बात कही और यही अल्पसंख्यकों के बारे में बात कही कि बगैर अल्पसंख्यकों के भारत अधूरा है। और वो इस बात को कहते रहे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, वो इस नज़रिए को मानते हैं और अगर कोई हिंदू राष्ट्र मानता है तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। चूँकि
हमारी जो मुमलिकत है यानी देश है, वो देश संविधान के तहत चलता है और संविधान सेकुलर है। हमारे भारत से उसकी इबारत की शुरुआत होती है। मोहन भागवत जी ने जब मस्जिदों पर बहुत ज़्यादा मुकदमात हो रहे थे, जगह जगह मस्जिदों के मामलात निकल रहे थे, तो एक बड़ी प्यारी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अपने लोगों को समझाते हुए उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत तलाश करो। तो वो समानता की बात, बराबरी की बात, देश की तरक्की की बात, विकास, डेवलपमेंट और कम्युनिटी को जोड़ने वाली बात हमेशा करते रहे हैं। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर